सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश में एक कानून बना है। क्या ये कानून मजबूरी थी या जरूरी था? क्या ये सच में इतना जरूरी था या फिर वोट बैंक की राजनीति है? अगर आप इस पूरे मामले को समझेंगे तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आपसे अनुरोध है, आपसे निवेदन है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। योगी सरकार ने लव जिहाद कानून पर अंतिम मोहर लगा दी है। शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन अवैध घोषित कर दिया गया है। पूरा ड्राफ्ट पढ़ने के बजाय इसे कम से कम शब्दों में समझे तो ऐसे समझे कि अगर कोई ग्रुप धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे 3 से 10 साल की सजा होगी। अगर कोई धर्मगुरु धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे डीएम से अनुमति लेनी होगी। कानून के तहत जो धर्म परिवर्तन करेगा उसे भी जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। यदि कोई सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे 10 साल की सजा और 50,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। यदि ऐसा करने वाला कोई संगठन है तो उसकी मान्यता रद्द हो सकती है। कानून के अनुसार शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन या नियम नहीं किया जा सकेगा। यही नहीं, शादी कराने वाले मौलाना और पंडित को उस धर्म का पूरा ज्ञान होना चाहिए। कानून के मुताबिक धर्म परिवर्तन के नाम पर अब किसी भी महिला या युवती के साथ उत्पीड़न नहीं हो सकेगा और ऐसा करने वाले सलाखों के पीछे होंगे। अब योगी सरकार के बाद शादी के लिए जबरन धर्मांतरण या लव जिहाद को रोकने के लिए यूपी, एमपी, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटक सरकार भी अपने यहाँ कानून लाने की बात कर रही है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने लव जिहाद पर कानून लाने वाले राज्यों को संविधान पढ़ने की नसीहत दी है। ओवैसी भी संविधान पढ़ने की नसीहत राज्य सरकारों को देते हैं। कमलेश तिवारी के हत्यारों से लेकर शरीयत की चाशनी में हर रोज उल जलूल बयान देने वाले मौलानाओं को नहीं। खैर, कानून तो बन गया। अब इसे मोटे तौर पर इस तरह समझे कि लव जिहाद 2 शब्दों से मिलकर बना है। अंग्रेजी भाषा का शब्द लव यानी प्यार, मोहब्बत, इश्क, और अरबी भाषा का शब्द जिहाद, जिसका मतलब होता है किसी मकसद को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना। जब एक धर्म विशेष को मानने वाले दूसरे धर्म की लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करा देते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को लव जिहाद का नाम दिया जाता है। इस पर कानून जरूरी यूं था कि 15 जनवरी 2020 नवभारत टाइम्स में खबर छपती है कि केरल की एक कैथोलिक चर्च ने लव जिहाद का मुद्दा उठाते हुए दावा किया है कि बड़ी तादाद में राज्य के ईसाई समुदाय की लड़कियों को लुभाकर इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी गतिविधियों में धकेला जा रहा है। कार्डिनल जॉर्ज एलन चेरी की अध्यक्षता वाली पादरियों की इस संस्था ने केरल सरकार पर भी आरोप लगाया कि वह लव जिहाद के मामलों को गंभीरता से नहीं ले रही है। इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस षड्यंत्र को अंजाम दे रहा है। इसके बाद 6 जुलाई 2020 पंजाब केसरी में खबर छपती है कि लद्दाख में बौद्ध लड़कियां लव जिहाद का शिकार बनाई जा रही है ताकि लद्दाख को मुस्लिम बाहुल क्षेत्र बनाया जा सके। LBA यानी लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का कहना था कि मुस्लिम नौजवान खुद को बौद्ध बताकर लड़कियों से जान पहचान बढ़ाते हैं और शादी कर लेते हैं। बाद में पता चलता है कि वो बौद्ध नहीं बल्कि मुस्लिम है। इसके बाद दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों से लगातार घटनाएं दंदनाती छपती है और मेरठ से तो इस तरह की खबर प्रकाशित होती है कि रूह तक कांप जाती है। मामले रुकते नहीं। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनल की बहसों तक में लव जिहाद का मुद्दा खड़ा रहता है। लेकिन लव जिहाद को ज़्यादा समझने के लिए हमें थोड़ा अतीत में जाना होगा। 26 जून 2006 केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमान चांडी द्वारा केरल विधानसभा में दिए गए एक लिखित जवाब से केरल का हिंदू समाज स्तब्ध रह गया था। जब एक सवाल के जवाब में चांडी ने बताया था कि 2006 से 2012 तक राज्य में 7,713 लोग इस्लाम में मतांतरित किए गए। इनमें कुल मतांतरित 2,688 महिलाओं में से 2,196 हिंदू थी और 492 ईसाई। लेकिन इस रिपोर्ट के तुरंत बाद मुस्लिम गुटों के दबाव पर राज्य सरकार ने अदालत में प्रतिवेदन दर्ज करके उसका ठीक उल्टा किया कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। यानी ये शब्द पहली बार केरल विधानसभा से आया था, क्योंकि उसी दौरान केरल से प्रकाशित एक पत्रिका में साफ साफ छपा था कि लव जिहाद केरल के संभ्रांत हिंदू परिवारों और रईस ईसाई परिवारों को बेखट के निशाने बना रहा है। इसके लिए व्यावसायिक कॉलेजों, तकनीकी शिक्षण संस्थाओं पर नज़र रखी जाती है। मुस्लिम गुट
मुस्लिम लड़कों को तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम करने और उनमें गैर मुस्लिम लड़कियों को इनाम देने को उकसाते हैं ताकि उन्हें फांसा जा सके। जो लड़कियां उनकी तरफ आकर्षित होती है उन्हें मुस्लिम लड़कियों के साथ घुलने मिलने का भरपूर मौका दिया जाता है। इन शुरुआती तैयारियों के बाद लव जिहाद के खाके को क्रियान्वित किया जाता है। जैसे ही प्रतियां छपकर पूरे केरल में बड़ी संख्या में आई तो मुस्लिम कट्टरवादियों ने इन्हें खरीदा और फाड़कर जला डाला। अगले दिन दुकानों पर गिनती की ही प्रतियां रह गई थी। राजनीतिक स्तर पर चांडी के बयान की आलोचना के बाद सेक्युलर मीडिया ने वहां के मुख्यमंत्री की इस स्पष्ट स्वकृति को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। दक्षिण भारत के इस मामले को उत्तर भारत में बड़े स्तर पर हवा तो मिली, लेकिन इस लव जिहाद को राजनीतिक एजेंडा बताकर लोग और नेता कन्नी काटते नजर आए। लेकिन केरल में इस गुप्त एजेंडे के तहत प्रेम जाल में फांसकर हिंदू युवतियों से निकाह करके उन्हें धर्मांतरित करने और गरीबों को लालच देकर मतांतरित करने का षड्यंत्र जारी रहा। 2012 में छपी साप्ताहिक पत्रिका के आंकड़े बताते हैं कि केरल में हर महीने 100 से 180 युवतियां धर्मांतरित की जा रही है। उसी दौरान भारत की एक बड़ी पत्रिका इंडिया टुडे के अनुसार कि मालाबार की एक इस्लामिक काउंसिल के 2012 तक के धर्मांतरण के आंकड़े बताते हैं कि 2007 में 627 लोग मुस्लिम बने, जिसमें से 441 हिंदू लड़कियां थीं। 186 ईसाई, 2008 में 885 में से 727 हिंदू, 158 ईसाई, 2009 में 674 में से 566 हिंदू, 108 ईसाई, 2010 में 664 में से 566 हिंदू, 98 ईसाई, 2011 में 393 में से 305 हिंदू थे, 88 ईसाई। एक बात यहाँ जरूर स्पष्ट कर दूं कि धर्मांतरित होने वालों में बड़ी संख्या युवतियों की रही है। इन सब आंकड़ों के बीच अजीब बात यह है कि गैर मुस्लिमों को फुसलाने के साथ ही अलगाववादी गुट मुस्लिम युवतियों को किसी गैर मुस्लिम लड़के से बात तक नहीं करने देते। ये कट्टरवादी तत्व मुस्लिम महिलाओं को हिंदुओं के घरों में काम करने से रोकते हैं। साप्ताहिक रिपोर्ट एक दिलचस्प आंकड़ा देती है कि 2008 से 2012 तक महज 8 मुस्लिम महिलाओं ने ही गैर मुस्लिम पुरुषों से विवाह किया है। इसके बाद मानो इन आंकड़ों पर एक किस्म की रोकसी लग गई, लेकिन इसके बाद अमेरिका की प्रसिद्ध और ख्याति प्राप्त लेखक ब्लॉगर पामेला गेलर की एक रिपोर्ट ने भारत में घट रही लव जिहाद की घटनाओं पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया और एक बार फिर मामले ने दुनिया का ध्यान खींचा। उस समय भी सेकुलरवादी नेताओं और मीडिया ने इसे झूठा बताने का कार्य किया था। असल में एक सोचा समझा धार्मिक षड्यंत्र है। इसे केरल की हादिया वाले मामले में आसानी से समझा जा सकता है कि आरोपी मुस्लिम युवक सफीन एक गरीब परिवार से था, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता और महंगे वकील कपिल सिब्बल उसकी पैरवी के लिए खड़े हो गए थे। इससे साफ समझा जा सकता है कि षड्यंत्र के पीछे पैसा किसका है, किन बड़ी राजनीतिक और धार्मिक संस्थाओं का इसमें हाथ है। आज राज्य सरकारें इस पर कानून ला रही है। उम्मीद है कल केंद्र सरकार भी कोई कड़ा कानून लाए ताकि कश्मीर से लेकर केरल तक हजारों गैर मुस्लिम लड़कियां इनका निवाला बनने से बच जाए।